शुरू किया जाए। साथियों, सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता, जो सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं चुनाव को लेकर, उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता है। पर चुनाव में गठबंधन को लेकर ये प्रेस वार्ता नहीं है। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस एजेंडे के साथ उतरेगी, उस विषय को लेकर ये है। आप सब जानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो सही मायनों में विकसित बिहार के निर्माण की बात करता है। जहां पर हम लोग पंचमुखी विकास की हम लोग बात करते हैं, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ना किया गया हो। कैसे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, युवाओं की समस्या विभिन्न क्षेत्रों में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में जो युवाओं की समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए, महिलाओं की समस्या का कैसे समाधान किया जाए, मजदूरों की समस्या का कैसे इसमें समाधान किया जाए, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर का की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को ड्राफ्ट किए लगभग आज 3 साल होने को आए हैं। 2020 के चुनाव से पहले ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की ड्राफ्टिंग की गई थी। उस वक्त हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे और उन्हीं का ही ये सोच रही है, उन्हीं का ये प्रयास रहा है। पर इन 3 सालों में परिस्थितियां कई और बदली हैं, कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। ऐसे में कई और ऐसे विषय हैं जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जोड़ना ज़रूरी था। कई ऐसे इस दौरान जो विषय हम लोगों ने उठाए, भले वो शराबबंदी को लेकर, विफलताओं को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, कई बार हम लोगों ने आप ही के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बिजली से जुड़ी हुई कई समस्याओं को, और आज की भी तारीख में ये एक बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली, जिसका अनुभव हम लोगों ने किया। उन विषयों को भी इसमें जोड़ा जाना अनिवार्य है ताकि 2024 और उसके साथ या उसके तुरंत बाद जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो ये एक पूर्ण रूपेण एक ऐसा इसका रूप तैयार हो जो कि पूरे बिहार और 13 करोड़ बिहारियों की ये बात करता हो। ऐसे में आज आप सबके माध्यम से जहां एक तरफ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र मैं कर रहा हूं, वहीं मैं चाहूँगा कि बिहारी भी अपना सुझाव इसके लिए दें। हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर आज आपके माध्यम से हम लोग जारी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि तमाम बिहारी, युवा, महिला, बुजुर्ग, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, व्यवसायिक हों, किसान हों, मजदूर हों, वो ज़रूर अपने अपने सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर पर दें 7091776636। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें लिखित रूप में हर बिहारी फ़ोन करके, ताकि इसमें हम लोगों ने लिखा भी है कि अब बनेगा आपके सपनों का बिहार। अभी तक राजनीतिक दल, राजनेता सिर्फ अपनी बातें करते आए हैं कि वो क्या सोचते हैं, पर ज़रूरी है कि बिहार क्या सोचता है, बिहारी क्या चाहते हैं। तो उनके सुझाव से उनका घोषणा पत्र तैयार हो, उन्हीं के सुझाव से ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो, जहां इसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार किया जा चुका है। पर उसमें जो और सुझाव आएंगे इस व्हाट्सएप के माध्यम से, उन तमाम सुझावों पर भी चिंतन किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी, और जो भी ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव होंगे महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया,
वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली है। मैं बार बार दोहराता हूँ, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता। चिराग जी, एक सवाल है, आपने कहा कि गठबंधन पार्टी किसके साथ करेगी ये चुनाव से पहले तय होगा, लेकिन कितने सीटों पर आपकी तैयारी है? अगर आप किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो कितने सीटों की मांग रखेंगे आप? भाई, मैं कितनी सीटों की मांग रखूं ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। ये ऐसे विषय हैं जो गठबंधन के भीतर चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, मैं कई विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत ये है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वो आप सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो क्यास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वो सब गलत है। जो नगद घर पे रखा हुआ था, जिसका सर्वोच्च लुट गया, उसके लिए बस इतनी सी राशि देकर आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ज़रूरी है उनका पूर्णतः उनका पुनर्वास करना। और ये आगजनी की घटनाएं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हम लोग साल दर साल हम लोग देखते आए हैं, बिहार के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है कि उनके पूर्णतः पुनर्वास का संज्ञान लेना चाहिए। कई ऐसे एनजीओज़ हैं जिनके मैं संपर्क में हूं, जो इसमें ज़रूर सामने से आकर मदद करते हैं, बर्तन, कपड़ा, लत्ता उनको मुहैया कराते हैं। पर ये राज्य सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कम से कम उनके पूर्ण पुनर्वास की जिम्मेदारी ये सरकार लेगी। जो पुल टूटा है उस मामले में अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या? एब्सोल्युटली होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हर उस दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी लापरवाही की वजह से या जिसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। भाई, इस हादसे में कल को कोई बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी, पर अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटी, पर उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है, और बार बार मैं छवि की बात करता हूँ, बिहार इन्हीं कारणों की वजह से देश में विदेश में गलत कारणों से सुर्खियाँ बनता है। कभी हम लोग का पुल हवा से गिर जाता है, कभी निर्माण होता हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा। अभी एक पुल टूटी है, उसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बिहार अपना आईएएस अधिकारी हो जाता है। भाई, बिल्कुल होनी चाहिए जांच, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जांच पर भैया कौन विश्वास करेगा। अगर इन्होंने सही में अगर इन्होंने जांच करवाई होती और अगर ढंग से जांच हो गई होती, तो वही पुल दोबारा इस तरीके से नहीं टूटता, इस तरीके से नहीं गिरता। पहली जांच की रिपोर्ट उस वक्त भी भाई बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पता नहीं IIT रुड़की और कहाँ से क्या, कहाँ है वो रिपोर्ट भाई, किसकी जानकारी में है। पुल निर्माण में था, टूट गया, 2 दिन 4 दिन हल्ला हुआ, सब हुआ, जांच होगी, ये होगा, कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? हाथ पे हाथ धर के तकिए के ऊपर सर रख के सो गए। उसके बाद दोबारा उनकी नींद कब टूटती है? जब वही पुल पुनः टूट जाता है। और भाई, कब से, दशकों से इस पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है, कितनी बार इसकी राशि बढ़ाई गई है, और इस तरीके से राशि बढ़ती गई। अगर मेरी जानकारी सही है तो 600-700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। अभी हाल में जब ये टूटा है तो 1700 करोड़ पर आ गया। अभी इसके बाद अगर दोबारा होगा तो ये 2500, 2600, 2700 करोड़ तक ये जाएगा। तो ये पैसा किसका जा रहा है भैया? टैक्स पेयर्स का ये पैसा जा रहा है, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहा है ये पैसा। तो ऐसे में जरूर इसकी राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जांच पर ना बिहार को विश्वास है, ना बिहारियों को विश्वास है। आगामी 23 जून को विपक्ष की बैठक है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन को डर होगा इससे? अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं,
विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता। विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें जरूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा। और विपक्षी एकता बंद इसको बेटा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।